नमस्कार साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। इस वक्त हमें विरार के उस घटनास्थल पर जहां पर अभी तक 17 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और अब 17 लोगों की जो डेथ है वो कन्फर्म है। अब इसका मतलब आगे अब आंकड़ा नहीं बढ़ने वाला है। एक बार आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पार्ट था, जो हिस्सा था, वो अभी भी चल रहा है। बिल्डिंग को गिराने का कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ ने बताया कि ये जो जगह, जो रमाबाई अपार्टमेंट है विरार का ये हिस्सा, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये अभी धोखादायक यानी खतरनाक स्थिति में है और कभी भी गिर सकती है। तमाम अधिकारी, कर्मचारी और जो यंत्रणा है, मशीनरी है सरकार की, वो यहाँ पे लगी हुई है। और इस तरफ देखेंगे तो ये बड़ी बटालियन यहाँ पे खड़ी है एनडीआरएफ की, जिन्होंने पिछले 36 घंटे लगातार उन्होंने मेहनत करके, अथक परिश्रम करके उन परिवारों को बचाने का प्रयत्न किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उसमें एक लाइव ज़िंदगी जो थी बच पाई और बाकी के जो है वो उनकी लाश बन गई, उनकी शरीर, और वो उनकी जान निकल गई इस हादसे में। तो ये पूरा जो मसला है, ये पूरा मसला अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है कि 14 साल की बनी हुई ये इमारत किन परिस्थितियों में अचानक धराशायी होती है। और ये जो धराशायी होने वाली जगह है, ये अवैध निर्माण जो हुआ 2014 के पहले, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो विधायक है राजन नाइक, उन्होंने इस पूरे मामले को अधिवेशन में, इसी साल के अधिवेशन में उठाया था और ये कहते हुए कि उन्होंने मांग की थी विधानसभा में कि जो इमारतें हैं जो C1 कैटेगरी की हैं, C2 और B कैटेगरी की हैं, ऐसी 600 इमारतें हैं और लगभग 92 इमारतें C1 कैटेगरी की हैं और ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो उस कैटेगरीज़ में धीरे धीरे शामिल होती जा रही हैं। यानी जो अवैध निर्माण है वो सालों पहले हुए हैं और उसमें घटिया तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है, ये सबको पता है। लोड बेरिंग जो इमारतें होती हैं उनमें यूज़ किया जाने वाला मटेरियल बेहद ही घटिया प्रकार का होता है, जो 10 साल तक हार्डली टिकता है। इसके बाद आपने देखा कि नाला सोपारा में भी इसी तरीके का हादसा हुआ। बिल्डिंग, खड़ी बिल्डिंग अपने आप गिरी और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी, बारिश भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बारिश तेज़ आई थी, उस दौरान ये हादसा नहीं हुआ, बच गया। लेकिन बारिश जाते ही ये जो है हादसा ये सामने आ गया। और इसमें आपको बता दें कि 26 तारीख की रात लगभग 11:30 से 12 के बीच का ये हादसा है और उसके बाद यहाँ पे चीख पुकार मच गई। लोगों ने, जो चश्मदीद हैं, जिनका मैंने आपको अभी बयान सुनवाया था कल के हमारे खबर में, उसमें उन्होंने भी सवाल उठाया कि प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का अवैध निर्माण को होने क्यों देते हैं। एक तरफ जो है गरीबों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 30 से 40 लाख रुपया, 25 से 30 लाख रुपया नॉर्मली जमा करना उनके बस की बात नहीं है। तो क्या ऐसे में लोड बेरिंग्स बनाए, चौल जो होता है, आपने देखा होगा, चौल अगर 10 बाई 20 की जो चौल बनती है, अगर वो रहती है